नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जेम्स वैन प्राग जी की एक किताब है द अनफिनिश्ड बिजनेस। इसमें ये बात उन्होंने थोड़ी बहुत उसमें रोशनी डाली है, तो मैंने सोचा कि आपके बारे में आपको आपके सामने ये सारी बातें मैं रखूँ जो भी मैं उससे सीख सका। उन्होंने एक बात ये कही है दोस्तों अपनी किताब में कि क्या आत्माएं सब कुछ जानती है। हम ऐसी आत्माओं की बात कर रहे हैं जैसे मेरे कोई करीबी इंसान है, तो उसकी आत्मा समझो आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी आत्मा क्या दुनिया के बारे में सब कुछ जानती होगी, या हम उसको कोई भी सवाल पूछे वो आत्मा के स्वरूप में है तो वो सारी चीज़ें हमें सच सच बताएगी क्या। तो इसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी बातें कही है, तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि आत्मा को सारी ही चीज़ें पता होती है दुनिया की, और उस तरीके से हमें मदद कर सकती है, या फिर उस तरीके से उसका हमें पर्सनल भी कोई मदद मिल सकती है, या फिर दुनिया को कोई मदद मिल सकती है। क्या वो ऐसे सवालों के जवाब दे सकती है क्या? तो जेम्स वैन प्राग जी हमसे ये कहते हैं कि कोई एक नॉर्मल, एक साधारण समझो एक आत्मा है हमारे और आपके जैसे वगैरह कोई इंसान की समझो, तो वो सारी ही चीज़ें जानेगी ऐसा नहीं होता। आत्मा जो होती है दोस्तों, वो हमसे ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा जान सकती है। जैसे कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारी टेंशन है, या फिर मैं आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं अच्छे से ध्यान नहीं कर पा रहा, या फिर ईश्वर को मैं मानता नहीं हूँ। ऐसे वक्त में मैं परिस्थिति में बहुत ही पूरी तरीके से दबा हुआ हूँ, तो ऐसे वक्त में उसको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही अच्छा होगा। वो ऐसी परिस्थिति को, जैसे आज मैं मर मर के जी रहा हूँ समझो, तो ऐसे वक्त में वो बहुत ही अच्छे से जी सकती है, क्योंकि उसको दुनिया का उसको नॉलेज है, और वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकती है। उसको 1% का भी वहाँ पर टेंशन नहीं आएगा। लेकिन एक इंसान के जैसे वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। और आत्मा की एक शक्ति की भी एक मर्यादा इस तरीके से होती है, जैसे समझो मैं अपने जीवन में, मैं समझो एक इंसान हूँ और मेरी कोई करीबी आत्मा है, और मैं अपने पर्सनल जीवन के उसके बारे में उसको कुछ बताऊँ। समझो मैं कोई कोर्स करना चाहता हूँ, एक ऐसा कोर्स है जिसमें मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसों के लिए मैं वो करना चाहता हूँ। और एक ऐसा कोर्स है जिसको मैं दिल से करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि आगे उससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, या फिर मेरा कम से कम घर चलेगा क्या उस पर, ये मुझे पता नहीं, बस वो मेरी इच्छा है इसलिए मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे वक्त में ऐसे सवालों का जवाब हमें उनसे मिल सकता है कि मुझे किस में फ़ायदा होगा, या फिर किस कोर्स को लेकर, या फिर किस चीज़ को लेकर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी बन सकती है। तो ऐसे एक नॉर्मल सवाल, उनके लिए एक नॉर्मल, एक साधारण चीज़ों का जवाब हमें मिल सकता है। या फिर मैं ये करूँ क्या वो करूँ, या फिर मैं जीवन में आगे किस तरीके से बढ़ूँ, या फिर तुम मुझे कुछ समझाना चाहते हो क्या। तो इन सवालों के जवाब हमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया की बात करें, समझो 200 साल के बाद क्या होगा, पृथ्वी कब नष्ट होगी, या फिर कोई वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें कौन जीतेगा, या फिर कोई युद्ध चल रहा है तो उसमें कितने लोग इस दुनिया से चले गए, एक छोटी सी चीज़, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि समझो किसी का एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, तो ये हमारी जो करीबी आत्मा है वो उसको हमें उसके बारे में बताएगी क्या। तो इस तरीके से जो जवाब है दोस्तों, वो आत्मा डायरेक्टली उसका जवाब नहीं देगी। यहाँ पर दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानती ही नहीं इसके जवाब, लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है ये बहुत बार ऐसे सवालों के जवाब किसी को नहीं देती। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये जो विस्पे और रतो ने खुद ने कहा है कि उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, जैसे कि समझो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बात उनको अगर कहनी हो हमें, तो ऐसे वक्त में उनको परमिशन की ज़रूरत होती है। जो उच्च वाली आत्माएं होती है उनको परमिशन जब मिलेगी तभी वो सारी चीज़ें कहेगी। बाद में मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, इस किताब में भी कैथरीन ने ये कहा है कि मुझे वो जो उच्च आत्माएं जो कहने के लिए कह रही है, या फिर जो भी मुझे ज्ञान मिल रहा है उसमें का कौन सी बातें मैं तुम्हें बताऊँ, ये सारी चीज़ें मुझे कही जा रही है, और वो जो परमिशन दे रहे हैं मैं उनकी उतनी ही बातें आपको कह सकती हूँ, बाकी की कोई बातें मैं आपसे नहीं कह सकती। क्या है कि उनके भी दुनिया में कहीं ना कहीं एक मर्यादा होती है। समझो एक कोई वॉर चल रहा है, तो उस वॉर में कौन सी बातें मीडिया को या फिर आम इंसानों को बतानी है, वो सारी चीज़ें वो लोग तय करते हैं। वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं होता आम लोगों तक पहुंचना। आत्मा की दुनिया में भी बहुत बार ऐसा ही देखा गया है। और खुद विस्पे और रतु ने भी कहा है कि कुछ लोग उनसे ये भी पूछते थे उस वक्त कि हम कब इस दुनिया से जाएंगे, और उसका जवाब वो कहते थे कि आप बताओ, आत्मा होना आप बताओ हमें कि हम कब इस दुनिया से जाएंगे। तो ऐसे कुछ सवाल उनको भी पूछे जाते थे, तो उन्होंने भी खुद कहा कि हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, या फिर उच्च भली आत्माएं भी नहीं चाहेंगे कि हम आपको कुछ कहे उसके बारे में। तो इस तरीके से है दोस्तों, हम सारी चीज़ें सारी चीज़ों के बारे में उस पर जिम्मेदारी रखें कि हाँ वही कहेंगे बराबर। किसी का कुछ लोग ऑटोमेटिक राइटिंग भी करते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं
कभी कभी कि वो सारे ही जवाब हमें देंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो ज़्यादातर आध्यात्मिक मतलब रीति से हम अपना कैसे अपना विकास कर सके, अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ सके, किसी के अच्छे के लिए अगर कोई अच्छी बात कहनी हो या फिर उसकी मदद के लिए कोई अच्छी बात कहनी हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके जवाब बहुत ही अच्छे से हमें मिले। लेकिन सारी चीज़ों पे हम उस पर निर्भर रहे या फिर कुछ ऐसे मतलब गलत ही सवाल पूछे कि कोई वर्ल्ड कप में क्या जीतने वाला है या फिर ये, तो ऐसी चीज़ों का वहाँ पर से मतलब बहुत कम गुंजाइश है कि वो जवाब मिले। एकदम ही नहीं मिलते मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि किसी ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था और वो सच हुआ, तो एकदम ही नहीं ही कहेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन आत्माएं जो होती है उनकी भी एक मर्यादा होती है कि वो कौन सी बात कहाँ तक मतलब हमें कहने की कोशिश करे। लेकिन ज़्यादातर मैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कुछ काम करना चाहता हूँ, या फिर मेरी आत्मा ने मेरे लिए क्या चुनाव किया है और उसके लिए मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, मैं दुनिया में ऐसा क्या करूँ जिससे मतलब मुझे बहुत ही अच्छा सा मैं कर सकूँ और लोगों के भी बहुत ही अच्छे से उसको उनको मदद मिले मेरे वजह से। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें जो मेरे भी फ़ायदे में है और लोगों के भी फ़ायदे में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ों को मतलब बहुत ही अच्छे से आत्मा मतलब देख सकती है और उसके लिए मदद कर सकती है। लेकिन सारी ही चीज़ हम उसको कहें कि ये बताओ वो बताओ, तो वो सारी चीज़ इस तरीके से नहीं कहेंगे जैसा हम सोचते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि जो आत्माएं होती है उनकी भी कुछ एक मर्यादा होती है, उनको भी एक कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई एक ऐसी लक्ष्मण रेखा होती है जहाँ पर उसके परे वो जाकर कुछ हमें बताने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जो आत्माएं होती है वो सारी चीज़ें ज़्यादातर जानते हैं, तो इसलिए उनको भी पता होता है कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। अगर कोई एक ऐसी बात जो मुझे लिए ज़रा भी फ़ायदेमंद नहीं है, सिर्फ फ़ायदे की नहीं, उसका और मेरा कोई इतना मतलब संबंध भी नहीं है, तो ऐसे वक्त में वो सारी चीज़ें मुझे कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।